आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब इनमें से कौन से कंपाउंड, मतलब इनमें से हमें डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्टिविटी जब रिएक्शन कराएंगे तो उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखनी है कि कौन कितना तेज रिएक्शन करेगा वो सबसे ऊपर और कौन कितना धीमे रिएक्शन करेगा वो सबसे नीचे। ठीक, तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल की जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है। तो जैसे कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है CH3+। ठीक, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। CH3+ को क्या चाहिए, CH3+ को अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना मतलब इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब लोन पेयर चाहिए, लोन पेयर। तो लोन पेयर चाहिए इलेक्ट्रोफाइल को, तभी तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास में। तो ये क्या करेगा कि जो जितना अच्छे से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी उसकी तरफ, जो जितना कम करेगा उतना कम उसकी रिएक्टिविटी होगी। ठीक, तो जो ग्रुप, जैसे यहाँ पे पहला ए पार्ट ले लेते हैं। ए पार्ट पहला है फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, फ्लोरोबेंजीन और फ्लोरीन पे लोन पेयर है। तो क्या होगा, अगर ये अपने लोन पेयर रिंग में भेजेगा तो रिंग में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो रिंग क्या करेगी, रिंग के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो क्या है, किसी इलेक्ट्रोफाइल को बहुत आसानी से अपने वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकती है। देखो इसमें कैसे जाएंगे रिंग में इलेक्ट्रॉन्स, इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो ऐसे करके यहाँ पे माइनस चार्ज, ये बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड फ्लोरीन। अब ये जो माइनस चार्ज होगा ये इसका इसको अपने माइनस चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसको डोनेट कर देगा। तो जो जितना ज़्यादा अच्छे से रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजेगा, रिंग में डेंसिटी उतनी ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा अच्छे से ये रिंग इसको डोनेट कर पाएगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक, तो पहला फ्लोरीन है, इसके कंपैरिजन में दूसरा क्या रखा है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन इससे कम रिएक्टिव क्यों दिखाया, क्योंकि क्लोरो के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्या होगा कि क्लोरीन का जो शेप है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसको थोड़ा इसके शेप की वजह से, फ्लोरीन का शेप तो बहुत छोटा है, फ्लोरीन का शेप छोटा है तो वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कर देगा, लेकिन क्लोरीन का शेप फ्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा रेजोनेंस करने में थोड़ी बहुत। तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बहुत कम, मतलब इसके कंपैरिजन में तो कम जा पाएंगे ना रिंग में, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरिजन में कम होगी, तो इसका मतलब ये थोड़ा कम रिएक्टिव होगा इसके कंपैरिजन में। वैसे ही सेम ब्रोमीन का भी रीज़न है कि ब्रोमीन का शेप तो क्लोरीन से ही बड़ा है, तो इसको हिंड्रेंस प्रोवाइड होगा इसके लोन पेयर जब इसमें आएंगे तब। अब लोन पेयर जब रेजोनेंस में बहुत कम आ पा रहे हैं इसके शेप की वजह से, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होंगे वो शिफ्ट नहीं हो पाएंगे इतनी बल्कि होने के कारण, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये उतने अच्छे तरह से नहीं दे पाएगा ना किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। तो पहला रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो सही है। दूसरा देखते हैं बी पार्ट में क्या है। बी पार्ट में फिनॉल है हमारा पहला, तो फिनॉल में क्या होगा, फिनॉल पे OH है तो O पे लोन पेयर है। अब O के लोन पेयर तो रिंग में बहुत अच्छी तरह से रेजोनेंस करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। O के पास पहले से इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं तो वो रिंग में रेजोनेंस बहुत अच्छे से कराएगा, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में बढ़ाएगा, तो रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से होगी। इसमें रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है। अब इसमें क्या दिया, नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन, ये नॉर्मल, इसका स्ट्रक्चर कुछ CH2 CH2 CH3, ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइल और ये हो गया बेंजीन। अब ये एल्किल ग्रुप है, मतलब प्लस आर ग्रुप है, तो ये प्लस आर ग्रुप क्या करेगा, अपने प्लस आई इफेक्ट से इसमें रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो प्लस आई इफेक्ट तो रेजोनेंस इफेक्ट से तो वीक ही होता है, ये अपने लोन पेयर सीधा सीधा रेजोनेंस इफेक्ट से अंदर रिंग में भेज रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा भेजेगा रिंग के अंदर। ठीक, इसके कंपैरिजन तो इसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। अब लास्ट क्या है, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड तो कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड O,
OH। अब इसमें O के लोन पेयर तो इधर ही रेजोनेंस कर रहे हैं, ठीक। अब ये O के लोन पेयर इधर रेजोनेंस कर रहे हैं और कार्बन से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अब इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो कार्बन क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इधर भी हो है इधर भी हो है, दोनों तरफ वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग से खींचेगा। तो रिंग से खींचेगा तो रिंग में तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो ये तो बहुत कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये भी ऑर्डर हमारा बी पार्ट भी सही है। ऐसे ही सी पार्ट हम देखते हैं। सी पार्ट में पहले क्या, क्लोरोटोलिन। तो क्लोरोटोलिन क्या हो जाएगा, क्लोरोटोलिन का स्ट्रक्चर कुछ CH2Cl, ठीक। अब इसमें क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट देगा अपना, रिंग से थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में क्या दिया ये देखते हैं। पैरानाइट्रोटोलिन, पैरा पे नाइट्रो है और ये टोलिन है। अब ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो जाहिर सी बात है, ये बहुत तेज, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्लोरीन से, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन रिंग से बहुत ज़्यादा अच्छे से खींचेगा। तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी इसके कंपैरिजन में तो कम ही हो जाएगी, क्योंकि रिंग से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कम इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है। ऐसे लास्ट में आ जाते हैं 2 क्लोरो 4 नाइट्रोटोलिन। तो 2 पे क्लोरो टोलिन है पहली बात तो, और 2 पे क्लोरो है और 4 पे नाइट्रो है, ठीक। अब ये क्या, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दो लग गए, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बहुत कम हो जाएगी इसके कंपैरिजन में, तो इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। तो ये भी हमारा ऑर्डर, ये भी हमारा सही है। अब आते हैं डी पार्ट पे। तो डी पार्ट में क्या ऑर्डर दिया हुआ है, डी पार्ट में पहला बेंजोइक एसिड दिया हुआ है। बेंजोइक एसिड का क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसे बिहेव करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। तो ये तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये तो इसकी रिएक्टिविटी तो कम होनी चाहिए ना फिनॉल के कंपैरिजन में। दूसरा क्या है, फिनॉल है। फिनॉल क्या होता है, वो अपने लोन पेयर तो रिंग में भेजता है ना, तो इसको एक्टिवेट करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो बेंजोइक एसिड से तो ज़्यादा ही इसकी रिएक्टिविटी होनी चाहिए थी, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, बेंजोइक एसिड से कम दी है इसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, ये तो गलत बात है। तो डी पार्ट जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, नॉट अरेंज इन पूछा गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।